प्रणाम साथियों। सत्संगों में निरंतर ये बात चली आ रही है कि जो गुरु होते हैं वो परिपूर्ण होते हैं, लेकिन यदि गहराई से समझा जाए तो परिपूर्णता सिर्फ एक ब्रह्म में है और किसी में नहीं। इसलिए एक शब्द का जो बार बार हम जिक्र करते हैं, बोलते भी हैं, वो बड़ा प्यारा शब्द है और वो इशारा भी कर रहा है। वो शब्द है सतगुरु। यानी कि गुरु कौन? सत्य। जो सत्य है वही गुरु है। और सत्य का यदि अर्थ किया जाए तो जो तीनों कालों में एक जैसा है, भूत, भविष्य और वर्तमान, तीनों कालों में जिसका परिवर्तन नहीं होता, वही सत्य है और वही गुरु है और वही सर्वाधार है, सबका आधार है। इस बात को हम इस भजन में बोलते हुए, समझते हुए, इसका अर्थ गहराई से जानते हुए ये समझेंगे कि वास्तव में सद्गुरु क्या है, कैसे है। तो कहा है, मारे सतगुरु प्राण आधारा आधारा, सतगुरु प्राण आधारा। शब्द सुनावे पार करे भव से, शब्द सुनावे पार करे भव से, जीव अनंत उबारा हो मेरे सतगुरु प्राण आधारा। शब्द सुनावे और पार करे भव से। यहां शब्द सुनाने के लिए एक प्रश्न उठता है कि कोई न कोई शरीरधारी होना चाहिए जो शब्दों को सुनाता है। तो हम शब्दों पर ध्यान न देकर के शरीरधारी पर ध्यान दे देते हैं, उस आकार पर ध्यान दे देते हैं, जबकि शब्द निराकार है और वह शब्द ही मन तक पहुंचता है, न कि शरीर। शब्द को जब तक मन नहीं समझेगा तब तक उसका उद्धार नहीं होगा। तो कहा है कि शब्द सुनावे पार करे भव से, जीव अनंत उबारा मेरे सतगुरु प्राण आधारा। मेरे प्राणों के आधार कौन है? सतगुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु शंकर, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु शंकर, चौदह लोक पसारा। पांच तत्व तीनों गुण माया, पांच तत्व तीनों गुण माया, रच दीना संसारा मेरे सतगुरु प्राण आधारा। शब्द सुनावे पार करे भव से, शब्द सुनावे पार करे भव से, जीव अनंत उबारा मेरे सतगुरु प्राण आधारा। ब्रह्मा विष्णु शंकर, जो हम तीन देवों की बात करते हैं, उन्होंने पूरा संसार बनाया, ऐसा हमारे शास्त्र, भारतीय शास्त्र बताते हैं। और उनको सत्व रज और तम गुणों से भी संबोधित किया है। तो सत्व रज तम तीन गुण हैं, उनके प्रतीक हमने ब्रह्मा विष्णु और महेश को मान लिया। और इन गुणों की वजह से ही कर्म होता है। शुभ कर्म, अशुभ कर्म, मध्यस्थ कर्म, यानी कि जितने भी व्यवहार होते हैं गुणों की वजह से होते हैं। पूरी प्रकृति गुणमय है। तो इन गुणों ने
इस संसार को बनाया। किस संसार को? बाहर के जो संसार जो हम देख रहे हैं और जो तात्विक संसार है वो भी गुणों से चल रहा है, उनके भी गुण धर्म हैं हर पदार्थ के, उससे चल रहा है। और दूसरा जो मन है उसमें जो गतिविधि होती है, क्रियाएं होती है, वो भी गुणों की वजह से होती है। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु शंकर 14 लोक पसारा, 5 तत्व तीनों गुण माया, 5 तत्व तीनों गुण माया, रच दीना संसारा, माने सतगुरु प्राण आधारा। 5 तत्व और तीनों गुण से मिल करके संसार बना है। और ये संसार जो बाहर दिखता है उसी की बात नहीं है, बल्कि चित्त मन बुद्धि अहंकार, ये जो 25 तत्व और पांच प्रकृति और 25 तत्व जो हैं उनसे मिल करके ये असर जो है प्रभाव अंदर तक हो रहा है, अंतःकरण तक हो रहा है। और उसमें भी जो क्रियाएं और घटाबड़ी हो रही है वो इन गुणों की वजह से हो रही है, तत्वों की वजह से हो रही है। तो ये जो चक्र चल रहा है उसके लिए कहते हैं सतगुरु कहिए पर उपकारी, लीना जन अवतारा। सतगुरु कहिए पर उपकारी, लीना जन अवतारा। जीवों के कारण जग में आया, जीवों के कारण जग में आया, दरिया रूप साकारा, मेरे सतगुरु प्राण आधारा। अब देखो इसके गहन अर्थ को समझना। सतगुरु कहिए पर उपकारी और लीना जन अवतारा। अवतार का मतलब प्रकट हुए। किसके लिए? जीव को तारने के लिए, जीव को अनुभव करवाने के लिए, जीव के व्यवहार को और उसकी गतिविधि को और उसके भोग और उपभोग को अनुभूत करवाने के लिए। सतगुरु कहिए पर उपकारी, लीना जन अवतारा, जीवा कारण जग में आया और दरिया रूप साकारा, यानी कि साकार रूप धर लिया। अब यहाँ हमारा मन कहाँ जाता है? वो जो जिसको हम तथाकथित गुरु मानते हैं और जो कुछ बातचीत कर रहे हैं, है ना, चाहे वो सुन करके या पढ़ करके या अनुभव है या नहीं है, लेकिन जो बातचीत कर रहे हैं, बाना बना करके घूम रहे हैं और अनेक प्रकार के उनसे प्रपंच भी हो रहे हैं, क्योंकि पूर्णता नहीं है ना। तो यहाँ जो संकेत दिया गया है इस वाणी में, वो कहा है कि सतगुरु कहिए पर उपकारी और लीना जन अवतारा। अवतार का मतलब प्रकट हुए। क्या प्रकट हुआ? ये प्रकृति जो हमें दिखाई दे रही है चारों तरफ, जो हमारे भीतर भी है, काम कर रही है और बाहर भी चल रही है। ये जो प्रकृति है ये प्रकट हुई, साकार हुई, निराकार से साकार हुई। फिर जीवा कारण जग में आया। ये जितने भी जीव हैं इनका संचालन प्रकृति ही कर रही है। तो एक पूरा जगत की रचना बनी और उसमें जीव भी हैं। जीवा कारण जग में आया और दरिया रूप साकारा, माने सतगुरु प्राण आधारा। ठीक है, आगे कहते हैं अक्षय रूप अखंड अविनाशी, तीन काल एक सारा। अक्षय अनूप अखंड अविनाशी, तीन काल एक सारा। सतचित आनंद सतगुरु पूरण, सतचित आनंद सतगुरु पूरण। जल कमल निराधारा हो, माने सतगुरु प्राण आधारा। ओ मेरे सतगुरु प्राण आधारा। यहाँ बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। क्या कहा है कि अक्षय जिसका कभी क्षय नहीं होता, अरूप जिसका कोई रूप नहीं है, अक्षय अरूप अखंड अविनाशी जिसका कोई खंड नहीं है और जो जन्म मरण में नहीं आता। अक्षय अरूप अखंड अविनाशी, तीन काल एक सारा। तीनों काल में, भूत भविष्य वर्तमान, तीनों काल में जो एक जैसा है वो सत्य, वही मेरा गुरु है।
सत्य चित्त आनंद सतगुरु पूर्ण जल कमल निराधारा। जो सत्य है, जो चित्त में समाहित है और आनंद स्वरूप है। सत्य चित्त आनंद सतगुरु पूर्ण, पूर्ण है, वो किसी बात की कमी नहीं है उसमें। सत्य चित्त आनंद सतगुरु पूर्ण जल कमल निराधारा, यानी कि किसी से लगाव नहीं है, सब में है और सबसे अलग है। जल कमलवत मेरे सतगुरु प्राण आधारा। जिन सतगुरु का मरहम जाना अनुभव किया विचारा। जिन सतगुरु का मरहम जाना अनुभव किया विचारा। सदा आनंद द्वैत नहीं दर से, सदा आनंद द्वैत नहीं दर से, परसिया प्रीतम प्यारा। मेरे सतगुरु प्राण आधारा। और स्पष्ट किया है, जिन सतगुरु का महरम जाना, यानी कि सत्य का जो रहस्य जान लिया। जिन सतगुरु का महरम जाना अनुभव किया विचारा, वो अनुभव में आते हैं, इतने सूक्ष्म है, सूक्ष्म अति सूक्ष्म है कि वो अनुभव में आ सकते हैं। उनको पकड़ा नहीं जा सकता, शरीर से स्पर्श नहीं किया जा सकता, यानी कि पांचों जो ज्ञानेंद्रिय हैं उनकी पकड़ में वो नहीं है, अनुभव गम्य है। जिन सतगुरु का महरम जाना अनुभव किया विचारा। सदा आनंद द्वैत नहीं दर से, वो निरंतर आनंदित हैं, यानी कि विपरीतता उनमें नहीं है, विरोध उनमें नहीं है, समाये हुए हैं, सम्यक हैं, एक सार है, एक रस है। सदा आनंद द्वैत नहीं दर से, परसिया प्रीतम प्यारा, यानी कि जो कोई अनुभवी होता है उसको उस प्रीतम का, उस पूर्णता का अनुभव होता है, वो अरसपरस होता है, आमने सामने होता है। खेताराम गुरु ब्रह्म सनातन दीना ज्ञान अपारा। खेताराम गुरु ब्रह्म सनातन दीना ज्ञान अपारा। कहे प्रताप रमज में समझे, कहे प्रताप रमज में समझे, होवे नहीं जन्म दोबारा। मेरे सतगुरु प्राण आधारा। अब यह एक बात आती है कि खेताराम गुरु ब्रह्म सनातन, यानी कि शरीर के लिए नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि उस अनुभवी का अनुभव उससे ऐसा एकत्व प्राप्त हो गया कि उनका जो है शरीर का होना भी नहीं होना है, उनका व्यवहार का होना भी नहीं होना है, उनका कर्म का होना भी नहीं होना है। इस गतिविधि से, इस रहनी से वो रह रहे हैं। तो न तो क्रिया बांध सकती है उनको, न रूप बांध सकता है, और न कोई अन्य चीज है। दीना ज्ञान अपारा। अब वो ज्ञान कहाँ से आया? जो अनुभव है वो अनुभव ही सत्य के सत से जुड़ा हुआ है, न कि शरीर से। कहे प्रताप रमज में समझे। रमज का मतलब इशारे में, संकेत में। कहे प्रताप रमज में समझे, होवे नहीं जन्म दोबारा। मेरे सतगुरु प्राण आधारा। तो ऐसे जो सतगुरु की जो गहनता है, जो रहस्यमयता है, उसको अगर इस ढंग से समझा जाए तब जाकर के अंतःकरण में उसका प्रभाव होता है और समत्व बुद्धि होती है, और फिर जो है सुरती शब्द में एक होती है, और वो जो लहर है जो सब तरफ परिव्याप्त है, उससे एकत्व का बोध होता है। और ये बोध जिसमें हो जाए और जिससे हो रहा है वही सतगुरु है। तो सतगुरु ऐसे हैं। धन्यवाद।